और खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेस ने किसानों के लिए यूरिया और डीएपी के पर्याप्त उपलब्धता, कालाबाजारी पर रोक और स्मार्ट मीटर योजना पर पुनर्विचार की मांग की है। साथ ही दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जौनपुर की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए सरकार से जल्द प्रभावी कार्रवाई करने की अपील की है। देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल कवी की एक खास रिपोर्ट। पिछले एक माह से जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनशन चल रहा है, और कल जब उनकी मांगे न पूरी हुई तो उन्होंने संसद की तरफ कूच किया। इसी के समर्थन में राहुल गांधी मैदान में आया और राहुल गांधी ने जो वहां कांग्रेस जनता पार्टी के जो छात्र छात्राएं जो जंतर मंतर पर थे उनका समर्थन किया, और उनके समर्थन को देखने के बाद उनको पुलिस ने वहां से डिटेन कर लिया। और इन्हीं सब बातों से आक्रोशित होकर आज जनपद लखीमपुर खीरी का जो जिला संगठन है उस संगठन ने यहाँ पर आकर राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया, जिसमें बहुत सी बातें लखीमपुर में बाढ़ की स्थिति, स्मार्ट मीटर को लेकर, खाद को लेकर, किसानों की समस्याओं जो ट्रेड डील होने वाली है, उन सब बातों को लेकर एक ज्ञापन यहाँ पर राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। इन्हीं सब बातों को लेकर मेरे साथ यहाँ पर संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी को जो डिटेन किया गया, हालांकि उनका कहना है कि रात में उनको रिहाई मिल गई, रात में उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन ये कहाँ तक उचित था। पब्लिक एशिया न्यूज के लिए राहुल सिंह के साथ अब्दुल कवी की रिपोर्ट। इस मुद्दे को लेकर आज जो ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मांगे हैं उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मांग है किसानों की, यूरिया खाद, डीएपी खाद, जैसा कि हमारी सब दफ्तरों में लिखा हुआ है, श्रम नदारत है। दूसरा मुद्दा है स्मार्ट मीटर का। जो हमारे विद्युत उपभोक्ता हैं, हम लोग कस्टमर लोग जो हैं, तो हम लोगों को बिना बताए भार बढ़ा दिया गया। स्मार्ट मीटर से जो दूना चार्ज ले रहे हैं, हम मीटर नहीं मानता देते उनको। मीटर हमारे हटाया जाए, हमारे पुराने मीटर लगाए जाए। दूसरी बात, धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री, जिनके खातिर आज 1 महीना हुआ जा रहा है, छात्र भूखे मर रहे हैं, बरसात में लगे हैं, मार खा रहे हैं, खून खच्चड़ हो रहा है, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, देसी पुलिस भी उनकी मारपीट कर रही है, और इतना बेशरम शिक्षा मंत्री अब भी इस्तीफा नहीं दे रहा। हम लोग उनकी इस्तीफा की मांग करने आए हैं। क्या कुछ मामला है? आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए? जी, हम लोग ये ऐलान करने के लिए आए, अल्टीमेटम देने के लिए आए। अब देश की जनता बहुत दिन इंतजार नहीं करेगी। इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि इस जनता की प्रतिनिधित्व उसकी जनता को संचालन करने के लायक नहीं है। देखिए, जो बीजेपी की हुकूमत है वो दरअसल एक लाश है, मर चुकी है, और उस पर आरएसएस और हिंदू महासभा के परजीवी पल रहे हैं। क्योंकि जहां कहीं व्यवस्था भंग हो रहा है वहां पर उनकी मौजूदगी दिखाई पड़ रही है, और इसीलिए ये सरकार उन लोगों को बचाने के लिए, जो प्रेत एक इनके सिर कंधे पे लदा हुआ है, बेताल लदा हुआ है, उसको बचाने के लिए सरकार कटिबद्ध हो चुकी है और बदले की भावना तक काम कर रही है। जिस तरीके से हमारी बच्चियों को मारा गया, जिस तरीके से हमारे नौजवानों को मारा गया, और जिस तरीके से पुलिस के नाम पर फर्जी बना करके पुलिस लाई गई, अब ये आर पार का ऐलान है कि या तो गद्दी छोड़ेंगे या इनसे छुड़वा दिया जाएगा। ये हम ऐलान करने के लिए आए हैं। कुछ नुमाइंदे वहाँ पे करेंगे विदेशी फंडिंग को लेकर के, यहाँ पे जो है लोगों को आक्रोशित किया गया, जिससे ये आपसे किसने कहा? ये कान की सुनी हुई बात है, तथ्यों की जानकारी करिए। ये विदेशी फंडिंग नहीं है, ये मंदिर की लूट बोल रही है। देखिए, आप बताइए, 2 चीजों से कहा गया था कि सरकार के लिए जनता को भरमाया गया था, मंदिर और मुसलमान। राम मंदिर लूटा गया, द्वारकाधीश मंदिर लूटा गया, बद्रीनाथ मंदिर लूटा गया, केदारनाथ मंदिर लूटा गया, और अभी लिस्ट आ रही है। मोहम्मद गौरी ने तो खाली सोमनाथ का मंदिर लूटा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे जो इनके लोग हैं, उन्होंने मंदिरों की लकीर कोई कतार नहीं छोड़ी जिस मंदिर को लूटा नहीं है। आप इस बात को समझिए। जहां तक मुसलमान की बात थी, इनके सबके दामाद सब मुसलमान हैं। ये जो इनका मुद्दा था पब्लिक को बरगलाने का, धोखा देने का, आज हालत ये है, वो जनता की जो दुर्गत हो रही है, जिस तरीके से नौकरियां जा रही हैं, बच्चों के साथ छल किया जा रहा है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो सरकारी मशीनरी लोक सर्विस कहलाती है, लोक सेवा कहलाती है, वो जनता के लिए है। वो इस सरकार के जो परजीवी बैठ गए हैं, अगर उनके लिए काम करेगी तो उनका भी हिसाब होगा, उनका भी इलाज होगा। जिस तरीके से बच्चों को पीटा गया है
और बिना बैज लगाए हुए पुलिस मौजूद थी, बिना बैज लगाए हुए पुलिस थी। हम कैसे मान लें कि वो पुलिस थी? देखिए, एक बात हम आपसे बता दें, जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक संगठित अपराधियों का गिरोह है जो खुद भी अपराध करती है और लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। उस वक्त चाहे ये बात प्रासंगिक नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में ये ज्यादा प्रासंगिक है और दिखाई पड़ने लगी। आप लोग अभी आ रहे थे तो डीएम की गाड़ी मैं स्पॉट के रोकी गई, उनकी हिम्मत नहीं थी सब तो लोगों से बैठ के बात कर लें। अगर इन्होंने छोड़ा ना होता रात को राजीव गांधी को और सभी नेताओं को, तो इनको आज सवेरे पता लग जाता जिले का क्या हाल हो जाता। क्या नाम है आपका? मेरा मोहन उप्रेती, वाद्य जिला कांग्रेस कमेटी। आज आप लोग यहाँ आए हैं ज्ञापन सौंपा का, क्या कुछ मुद्दे हैं? अपने मुद्दे हम लोगों का वही है कि देखो, छात्रों को जो दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा था, उनको बर्बरतापूर्वक मारा पीटा गया है। उसके विरोध में जब उसके सहयोग के लिए राहुल जी कल वहाँ पे बैठे थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है, उनको भी घसीट के लेके गए जो है। तो हम लोग इसी बात के लिए हम लोग नंबर 1 विरोध हमारा था। दूसरा, जो यहाँ पे डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिल रही है, उसका विरोध था। तमाम किसान संगठन जो है भारत अमेरिका ट्रेड डील जो हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, कैसे तो देखते हैं इसको? नहीं, हम लोग भी साथ में हैं, उनके किसानों के साथ में हैं। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी पहले से साथ में थी और आज भी साथ में है। किसानों के हम लोग कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के कृषि बाजार पर सरकार की तरफ से डाका पड़ने जा रहा है। अब किसानों को कृषि बाजार उपलब्ध ही नहीं होगा। अपना पैदा करेंगे, अपने घर में रखेंगे, बाजार में कोई नहीं लेगा। जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो घर घर में खाने का आइटम पहुंचाएंगी और तैयारशुदा पहुंचाएंगी। अब उन्होंने जो परिस्थितियां बना दी है, न उनको किसान की जरूरत है, न बड़े कारखानों की जरूरत है, न रिटेलर की जरूरत है और न घर में खाना बनाने के लिए घरवाली की जरूरत है। रेडीमेड खाना मिलेगा। 1 महीने से ऑलमोस्ट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कल जब संसद की तरफ मार्च किया गया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया बर्बरतापूर्वक। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या आप सोचते हैं कि उनका इस्तीफा सरकार क्यों नहीं है? देखिए, पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। ये भाजपा सरकार देश में सिर्फ इसलिए आई है, पहली बात मैं बता दूं, भाजपा है ही नहीं। ये आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद और के संगठन के लोग इसमें शामिल हो गए हैं और सरकार बीजेपी है ही नहीं। ये गुंडागर्दी करते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं और धन उगाही कर रहे हैं। पहले इन्होंने देश को लूटना शुरू किया। जब देश को लूटते लूटते ये लोग देश को कंगाल करने पर आ गए तो मंदिर लूटना शुरू कर दिया। अब इसमें मंदिरों में लूट शुरू हो गई है। उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। युवा बेचारे अपने रोजगार के लिए जाते अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना दे रहा था। माननीय राहुल गांधी जी समर्थन में पहुंचे थे तो आप देखिए कि कुछ आरएसएस के गुंडे जो लग रहे थे, पुलिस वाले नहीं है, बिना बैच के लोग, और जो कुछ लोग शादी वर्दी में भी थे, वो लोग जाकर के लाठी चार्ज किए। युवाओं को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया और माननीय राहुल गांधी जी को, जो हमारे नेता हैं, उनको गलत तरीके से वहां से उठा करके और गलत तरीके से उन्हें नजरबंद किया गया। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। अगर शाम को न छोड़ा जाता तो पूरे देश में आग लगना तय थी। ये सरकार जान चुकी थी। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट थी। पहले देश लूटा, आज मंदिर लूटना शुरू। ऐसा तो नहीं कि चंदा चोरी का जो मुद्दा है उस मुद्दे को ठंडा करने के लिए इस तरह के नए नए मुद्दे हर दिन तैयार। बीजेपी का मकसद ही ये है, एक काम कोई उनके खिलाफ कोई खड़ा होने की प्रयास करता दूसरा मुद्दा खोद देते हैं। वो ये चंदा चोर से पूरा देश जान चुका है। चंदा चोर से दान पेटी चोर भी हैं, ये पूरा देश जान चुका है। और ये कुछ भी कर लें, इस मुद्दे को देश भूलने वाला नहीं है। ये सरकार चोरों की थी, चोरी करके सरकार बनी थी ये, और दान पेटी चंदा चोर है, पूरा देश जान चुका है, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा, कुछ भी करें ये। और छात्र विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं ये, और महिला विरोधी भी है। देश में कानून नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देश को ये गुमराह करे और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सरकार
आगे भी कवर अरे भाई, अरे दिल साथ बोलो नहीं कुछ। चलिए आप काम करिए। मिश्रा जी आप आगे भाई। स्मार्ट मीटर लगाने से और बिजली कंपनियों ने खुद बिना बताए हुए अधिभार बढ़ा दिया है। शोषण हो रहा है, इसमें लोगों में शोषण हो रहा है, सब जुड़ा दूना हो रहा है। स्मार्ट मीटर का हम लोग विरोध करते हैं। सबसे गंदी बात ये हुई जो छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें आपके भी लड़के हैं, आपकी भी बेटी है, और आपके वो भी लड़के हैं, वो भी बेटियां हैं जो विश्व हिंदू परिषद में या बजरंग दल में या आरएसएस में जा करके बिना बेच लगा करके शादी वर्दी में बूट पहन करके ये वाले जूता पहनते हैं। किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, देश का खून खौल रहा है। देश की जनता बेलगाम होने में देर नहीं लगेगी। हिंदुस्तान को कहा जाए नेपाल बनाने के में पूरा श्रेय इस योगी मोदी सरकार को है। इसका मोर्चा आप लोगों को भी संभालना चाहिए। तो ये ज्ञापन हम इस आशा विश्वास साथ देते हैं कि हमको इसकी मांगे मानी जाए और फिर कार्रवाई से हम लोग अवगत रहें। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी रवि प्रकाश वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खिलवाड़ बंद करो। छात्रों की दुश्मन सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी योगी अरे आगे ना बंद करो।